Now, the cracks in India bloc are wide and clear. The latest voice to queer the United We Stand pitch is ironically of the man who pioneered the attempts to bring all anti-BJP parties on the same page. Bihar Chief Minister Nitish Kumar, distancing himself from Alliance's decision to censor some news anchors, said that he stood with the journalist and was not aware of the decision. But JDU chief was quickly fact-checked by senior partner Congress. पत्रकारों के एक समूह को इंडिया गठबंधन द्वारा बाइकाट किया जा रहा है, इस पर सर ये हम पूरी देखेंगे, बताएंगे हम कहे के लिए पत्रकार के पक्ष में। देखिए, जब पूरी आज़ादी मिल जाएगी सबको तो पत्रकार को जो अच्छा लगेगा वो लिखेगा, जो मन करेगा। विचार तो है पत्रकार, हम किसी के खिलाफ नहीं। उनकी पार्टी के सदस्य हैं हमारी इस कमेटी में और सबसे सर्वसम्मति से ही निर्णय लिया गया। India Alliance has collectively taken a decision. For India Alliance bloc as a bloc, which the media committee has taken a decision. So we are in the coordination committee also it was discussed. Therefore, I think that we all stand with the decisions which the India Alliance has taken. तो देखिए, इस पूरे मुद्दे को लेकर सीधे तौर पर दिख रहा है कि एक डिवाइड है, क्योंकि जहां पर नीतीश कुमार ने खुद को इस पूरे मुद्दे से डिस्टेंस किया, वहीं पर अखिलेश यादव की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, उनके नेता अमित जमा, उन्होंने कहा कि ये जो डिसीजन है इसको वापस लिया जाए, इसको रिवर्ट किया जाए। ये बहुत भारी मन से लिया फैसला था, बट हम ये चाहते कि इसमें सुधार होना चाहिए। और माननीय नीतीश जी, क्योंकि वो एक स्टालवर्ट हैं भारत के, उन्हें आप सिर्फ मुख्यमंत्री की बतौर क्यों देख रहे हैं? वो इस देश के अभिभावक के तौर पर हैं। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि ये जो एंकर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर से उनको जो तनख्वाहें हैं वो बंद कर लीजिए पहले। तो वहीं पर बीजेपी ने अब विपक्ष पर हमला बोला है, ये कहते हुए कि ये जो यूनिटी का क्लेम करते हैं ये बस एक दिखावा है और ये जो पार्टीज है इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है, ऐसा डिसीजन लेकर डेमोक्रेसी के जो चौथा पिलर है उसको अटैक कर। देखिए, प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के साथ ऐसा खिलवाड़ करना, ऐसा भेदभाव करना, संविधान के निर्माता के प्रति ऐसी अभद्र भावना रखना, ये कांग्रेस पार्टी के डीएनए में है। जिस कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव में हरा दिया, जिस कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अंबेडकर के चुनाव हराने वाले व्यक्ति को पद्मश्री दी, जिस कांग्रेस पार्टी ने आज प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के साथ ये सौतेला व्यवहार किया है, संविधान नष्ट करने वाले बार बार अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। ना तो पहले एक थे, ना अभी एक है और ना भविष्य में एक होंगे। ये भानुमति का जो पिटारा है ये कभी भी किसी समय भी बिगड़ सकता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से एक इंडिया गठबंधन है और जिसका INDIA नाम रखा है। नाम रखने से इनका जो यूपीए के ऊपर पहले जो एक आम जन के अंदर एक टैग लगा हुआ था कि उनका नाम आते ही कि इन्होंने जिस तरह से घोटाला वाला या इन्होंने जिस तरह से किया है, तो ये एक टैग मिटाने के लिए INDIA नाम दिया है। तो चलिए अब कावेरी वाटर वॉर्स की बात करते हैं, क्योंकि ये मुद्दा सुलझता हुआ अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि पहले देखिए, कर्नाटक ने मना कर दिया कि वो और एक्स्ट्रा पानी तमिलनाडु को रिलीज नहीं करेंगे, और इसी के बीच CWMA एक इमरजेंसी मीटिंग आज दिल्ली में करने वाला है। और अगर सूत्रों की माने तो क्वांटम ऑफ वाटर कितना रिलीज किया जाएगा तमिलनाडु को, इस पर चर्चा हो सकती है इस मीटिंग में, जो कि आज बुलाई गई है। मीनवाइल, एन ऑल पार्टी डेलीगेशन ऑफ तमिलनाडु MPs led by Water Resources Minister Durgai Murugan is set to meet Union Jal Shakti Minister, urging the centre to ensure that the state gets its rightful share of water. दूसरी तरफ बीजेपी के जो राज्यसभा MP है कर्नाटका से लाहर सिंह सिरोया, उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन को एक चिट्ठी लिखी है, ये कहते हुए कि दोनों राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो पूरे मुद्दे को एमिकेबली यानी सौहार्दपूर्ण तरीके से सॉल्व करें और इसमें सेंटर या कोर्ट को इन्वॉल्व ना करें। नाउ रिमेंबर, द सुप्रीम
Supreme Court is set to hear the matter on September 21st, and now it is to be seen what is going to happen in this meeting today. Let me go across to my colleague Dharini for more on this. Dharini, as far as the Kaveri water row is concerned, of course, the Karnataka government so far has been adamant that they are not going to release any more water to Tamil Nadu. However, this today's meeting is, of course, going to be crucial. What can we expect? An all-party delegation consisting of one representative from each, a political party that is a part of the parliament from Tamil Nadu. They'll be meeting Union Jal Shakti Minister Gajendra Singh Shekhawat today evening, and this meeting will be led by from Tamil Nadu side, Water Resources Minister Duraimurugan will be the main person in this meeting, and apart from him, the delegation will include T.R. Balu from DMK, Jyotimani from Congress, Thambidurai and N. Chandrasekharan from ADMK, Subbarayan from CPI, P.R. Nadarajan from CPIM, Vaiko from MDMK, Tirumavalam from BCK, and Anbumani Ramadas from PMK. So these are the leaders that are going to meet Mr. Gajendra Singh Shekhawat today evening. To request him to take necessary measures to ensure Tamil Nadu gets its rightful share of Kaveri water from Karnataka. On September 12, the regulation committee had ordered Karnataka to release 5,000 cusics of water to Tamil Nadu for the next 15 days, but until now, the Siddaramaiah government has not released the water, and they are not ready to do it at the moment. They're telling that they themselves are in a very distress-like situation and that they won't be able to release any more water to Tamil Nadu post September 12. But of course, Tamil Nadu is also in need of water for irrigation activities, and without the water, the farmers in the Delta districts of Tamil Nadu are facing a lot of inconvenience. So definitely, all of these things will be put forward by the Tamil Nadu representatives in front of Mr. Shekhawat today evening. All right, Dharini, thank you for joining in and sharing all those quick updates. We'll keep tracking all the developments related to this meeting, which is going to be held today. But for